सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महतदेव हन्नमत्वं निश्चितामतिः। तो आगे प्रक्रिया में ओमकार उपासना में कहते हैं ओमकार उपासने परमहंसस्य एव अधिकारः। ये पहले आया था। क्या कह रहा है? पता नहीं क्या मैसेज है, सब भी नए नए मैसेज आते रहते हैं। वीडियो के बारे में कुछ बताया, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है, ठीक है, शब्द सुनाई दे रहा है, बस ठीक है। ओमकार उपासना में परमहंस का ही अधिकार है, सन्यासी का, उसमें भी परमहंस सन्यासी का अधिकार बता रहे हैं। पूर्वोक्त रीत्या ओमकार स्वरूपम यो जानाति स मुनि। तो जिसे ये ओमकार का स्वरूप पता है, क्या है वो? व्यष्टि और समष्टि में पादों का ऐक्य और उसका मात्राओं, ओमकार के मात्राओं के साथ ऐक्य। म्यूट कर दीजिए, शब्द फीडबैक आता है नहीं तो जो जानता है वो मुनि कह दिए। और उसके बाद क्या कर दिया, ये जो चार पाद है ओमकार के, चार मात्रा, वो भी क्या है कि भिन्न नहीं करके कह दिया, सब में ऐक्य। तो ऐसे जो उपासन बताया था, वो जो जानता है, ऐसे ओंकार का जो स्वरूप जानता है जिसमें व्यष्टि और समष्टि का भेद नहीं रह जाता, अवस्था का भेद नहीं रह जाता, वो एकमेवा द्वितीय है। इसीलिए उसको ओंकार स्वरूप को एकमेवा द्वितीय ऐसे जो जानता है, यो जानाति सह मुनि। तो ये प्रकार बता दिया ओंकार के उपासना का। और मुनि क्यों कहते हैं? स जानाति इति स मुनि करके कह दिया। मुनि मननात् मुनिरुच्यते, तो मननात् मुनिर इति उच्यते। मुनि किसको कहते हैं? व्युत्पत्ति से भिन्न होगा, पर ये रूढ़ि अर्थ शास्त्र में क्या है, मनन करता है, इसीलिए उसको मुनि कहते हैं। मननात् मुनि ही हेतु है, मनन हेतु है, इसलिए मुनि कहते हैं। एवं ओंकारस्य चिंतनम मनन रूपम भवति। तो ओमकार का जो चिंतन है, ये उपासना एक है और मनन भी है, क्योंकि चिंतन है और मनन क्या है, ये विचारात्मक है। इसीलिए क्या है कि चिंतन जो ध्यानात्मक भी है और मननात्मक भी है, विचारात्मक है। ऐसे इसमें विचार भी होता है। यस्य एवं ओमकार चिंतन रूप मननम नास्ति न स मुनि। जिसको ऐसे प्रक्रिया से जो नहीं समझता है, इस प्रक्रिया से, उसको मुनि नहीं कहेंगे। माने यहाँ पे कह दिया कि ओमकार चिंतन रूप मननम नास्ति। वस्तुतः ऐसा नहीं कि ओमकार को लेकर ही चिंतन करना चाहिए, किंतु ये सीधे ज्ञान नहीं होता, इसीलिए किसी आलम्बन को लेकर चिंतन करते। तो इसीलिए ओमकार का उपदेश सन्यासी को होता है, केवल ओमकार का, और वही उसका जप है। गायत्री भी वही है और सभी मंत्र भी उसी में है। इसीलिए उसे ओमकार का ही जप भी करना चाहिए, उपासना भी करनी चाहिए और उसी को लेकर मनन करना चाहिए। इसीलिए कह दिया, ऐसे जो उपासना नहीं करता, मनन नहीं करता, उसको मुनि नहीं कहेंगे। ये अर्थवाद समझेंगे, उसकी स्तुति समझेंगे ओमकार की। किंतु जिसे बिना ओमकार के भी यदि मनन संभव है, जिसे संभव है, उसे भी मुनि कह सकते, मननात् मुनि ही। इत्थम मांडुक्य उपनिषद उक्तरीत्या संक्षेपेण ओमकार चिंतनम वर्णितम। इतना विस्तार बता दिया, विचार सागर आत्मक विस्तार बता दिया, और कहते ये संक्षेप था, इससे भी अधिक है तो संप्रदाय में प्राप्त होता है। इसीलिए कह दिए कि मांडुक्य उपनिषद उक्तरीत्या, जैसे वहां पे आया था उसमें तो और विस्तार है, कारिका पढ़ेंगे तो और विस्तार है, उसमें भाष्य है और विस्तार है, उस पर टीका है और विस्तार है, इत्यादि बहुत संभव है। यहाँ पे संक्षेप कह दिया चिंतन। नृसिंह तापनी उपनिषद
नहीं, नरसिंहतापनी उपनिषत्सु अपि ओमकार उपासना क्रमो वर्णितः। फिर एक नरसिंहतापनी उपनिषद है, पूर्वतापिनी कहते हैं, उत्तरतापिनी, ऐसे दो विभाग भी कहते हैं। तो ये जो उपनिषद है उसमें आता है कि दो विभाग है कि नहीं स्मरण नहीं आ रहा पर ऐसा है उपनिषद, तो उसमें ओमकार उपासना क्रमो वर्णित। तो ये क्या कह रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद में जैसा है उसका तो संक्षेप बता दिया, और ऐसे दूसरे उपनिषदों में भी आता है, उसका क्रम बताया है वहाँ पे नरसिंहतापनी उपनिषद में। इदम च ओंकार चिंतनम परमहंसानाम एव गोप्यम धनम। यहाँ पे देखिए नरसिंहतापनी उपनिषद सु करके दे दिया। ये बहुवचन क्यों किए है, क्योंकि ये मंत्र की बात करें। उपनिषद तो एक ही है, किंतु या तो विभाग में दो होंगे, यदि होंगे तो ऐसे उत्तर और पूर्व, क्योंकि कहीं तापिनी उपनिषद में पूर्व और उत्तर आता है। और मंत्रों को भी उपनिषद कहते हैं, तो इसलिए बहुवचन माने बहुत सारे मंत्रों में ओमकार का उपासना क्रम होता है। इदम चो ओमकार चिंतनम परमहंसानाम एवं गोप्यम धनम, ये इनकी संपत्ति है सन्यासियों की, केवल उनकी संपत्ति है का ओमकार को लेकर चिंतन। बहिर्मुख से नास्ति अत्र अधिकार। जो बहिर्मुख है, बहिर्मुख क्यों है, क्योंकि गृहस्थ है या भिन्न आश्रम में है तो बाकी कार्य भी होता है। तो केवल माने केवल बहिर्मुख है ऐसा नहीं कह रहे, पर अधिकतर बहिर्मुख होना पड़ता है, क्योंकि दिन भर कुछ कार्य होगा तो बहिर्मुखता तो होगी ही होगी। इसीलिए जिनको मोक्ष में ही अधिकार, माने मोक्ष में ही रुचि है, मोक्ष केवल मोक्ष ही चाहिए, वही एक कामना रहेगी, मोक्ष काम एव। मोक्ष में भी काम है तो संसार में भी इच्छाएं हैं, इसीलिए उसमें बहिर्मुखता आएगी। और जिनको मोक्ष में ही रुचि है उनको तो क्या है कि आप तो संन्यास ले लीजिए, आपको कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए कह दिए बहिर्मुख हो जाएंगे। यदि आपको मोक्ष में भी रुचि है, ज्ञान में भी रुचि है, तो क्या होगा, बहिर्मुखता होगी, इसीलिए बहिर्मुख होंगे, उनको अधिकार अत्र ओमकारे नास्ति, ओमकार चिंतन में अधिकार नहीं है। हाँ ठीक है, आप श्रवण कर लीजिए, स्मृति इत्यादि ग्रंथों पे जो विचार चलता है वो कर लीजिए, किंतु ओमकार पे उपासना मत कीजिए कहते हैं, क्योंकि उसमें अधिकार नहीं हमने पहले देखा था। अधिकार नहीं माने क्या, वो फलित नहीं होगा। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि ओमकार उपासना से क्या फल मिलता है, उसका लाभ नहीं होगा, तो करने से व्यर्थ है, समय क्यों व्यर्थ करते हैं। उससे अच्छा तो क्या है कि जैसे वैसे ही फल प्राप्त हो जाए स्मृति इत्यादियों से, वो कर सकता है। इसीलिए कह दिया कि बहिर्मुखस्य नास्ति अत्र कुत्र ओमकार चिंतने अधिकारः नास्ति। अत्यंत अंतर्मुखस्य एव अत्र अधिकार। जो अत्यंत अंतर्मुख है केवल उसी को अधिकार है, तो उसके तो अधिकार है, माने कर्म में अधिकार नहीं रह जाता, इसीलिए उसको संन्यास कहा है। क्योंकि कर्म में अधिकार नहीं है तो करने से तो फल नहीं मिलेगा। कर्म में भी अधिकार नहीं, उसका अर्थ क्या है, जिसको मोक्ष में रुचि है उसको कर्म में अधिकार नहीं रहा। कर्मयोग जो कर चुका है, चित्त शुद्धि है, केवल मोक्ष चाहिए, तो ज्ञान में अधिकार है, माने ज्ञान फलित होगा, उसको मोक्ष मिलेगा। तो कर्म में अधिकार नहीं, माने कर्म करने से कुछ लाभ नहीं, उसे कुछ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है, संकल्प नहीं रहा तो संकल्प नहीं है तो फल नहीं मिलेगा, तो कर्म क्यों करेगा, व्यर्थ है। हाँ, चित्त शुद्धि नहीं हुई तो वो करना चाहिए, तो त्याग कर फल का त्याग कर भी कर्म करेगा तो चित्त शुद्धि बढ़ेगी, शमदम आदि प्राप्त करे, उसके बाद संन्यास ले ले, ऐसे शास्त्र में आया। गृहस्थानाम नास्ति अत्र अधिकार। गृहस्थ को तो अधिकार नहीं है क्योंकि बहिर्मुखता होगी। दारापत्य वित्तादि परिग्रह रहित परमहंस एवं अत्र अधिकारी। तो क्यों अधिकार नहीं है गृहस्थानाम, क्योंकि जिसने त्याग किया है, किसका, दारा माने पत्नी, दारा आपत्य माने पुत्रादि, और वित्त धन, सभी प्रकार के धन आदि पर से और भी रह सकते, जो भी जहाँ जहाँ इच्छा रह जाती। कहते हैं अरे हमें तो विवाह नहीं करना है, उसमें रुचि नहीं है, ठीक है। आपत्य पुत्रादि नहीं चाहिए, शिष्य वर्ग भी नहीं बनाना है, उसमें भी रुचि नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। हाँ, वित्त भी नहीं चाहिए, नहीं पैसे वैसे नहीं चाहिए, चल जाता है, पर बाकी में रुचि है, बाकी सब बहुत कुछ है उसमें रुचि है, बाकी बहुत कुछ है जिसमें धन को छोड़कर, पुत्रादि छोड़कर, पत्नी इत्यादि माने फैमिली लाइफ नहीं चाहिए पर घूमना है। चलिए धन नहीं चाहिए पर कोई ले जा रहा है साथ में तो घूमना है। तो कुछ भी है
जो आदि पर से ले सकते हैं, जिसमें इच्छा रह जाती है, आत्मा को छोड़कर कोई भी पदार्थ में रुचि है तो गृहस्थ हो नहीं हो, पर ओमकार में अधिकार नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं धारा आपत्य वित्तादि परिग्रह रहिता, जिसको उसमें कि कोई ग्रहण नहीं करना है, तो इसीलिए इस परिग्रह से जो रहित है, कौन है वो? परमहंस। उसे परमहंस एवं अत्र अधिकारी, केवल उसको अधिकार है, वही अधिकारी है। आगे 308 और 309 में अब इस ध्यान का फल बताते हैं। अधिकारी नहीं है का, अधिकारी माने जिसको फल मिलेगा। तो जो अधिकारी है, जो ये ध्यान करेगा परमहंस, ओमकार का ध्यान करेगा, उसको क्या फल मिलेगा? वो कहते हैं ओमकार ध्यानस्य फलम, ओमकार ध्यान फलम। ओमकार ध्यानम ज्ञान द्वारा मोक्ष फलकम, मोक्ष फलकम, यहाँ पे क प्रत्यय दे दिया है, बहुरी है। मोक्ष फलकम माने मोक्ष फलम यस्य, यस्य ओमकार ध्यानस्य, तद ओमकार ध्यानम मोक्ष फलकम। तो मोक्ष उसका फल है, मोक्ष का फल है नहीं, मोक्ष उसका फल है। ये बहुरी और तत्पुरुष में अंतर है। समाज जिनको नहीं हुआ उसके लिए, उनके लिए बता रहा हूँ कि मोक्ष फलकम माने मोक्ष का फल कह देंगे तो कोई अर्थ नहीं है। मोक्ष का क्या फल है? तो मोक्ष जिसका फल है, ये अर्थ है। तो किसका फल है? ओंकार ध्यान का। तो कैसे? ज्ञान द्वारा। ध्यान का तो फल मोक्ष नहीं है, तो कैसे कह दिया आपने कि मोक्ष फलकम ओंकार ध्यानम? तो कहते ज्ञान द्वारा, ये स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान के बिना तो संभव नहीं है। जैसे अभी ये श्लोक गीता जी का कल श्लोक देख रहे थे, उसमें बेल्लमकोंडा रामराय की, उनका रामराय कवि है, उनकी टीका बहुत स्पष्ट है कि क्या श्लोक था, दूसरे अध्याय में 52 श्लोक है, तो नहीं 53, श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। वहाँ पे समाधि करके कहा है, और समाधि, और उसके पहले आया है कि श्रोतव्य से श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी, माने जब ही वैराग्य प्राप्त होगा, श्रोतव्य श्रुत इत्यादि कुछ करना नहीं रह जाएगा, तभी क्या है कि तभी इसमें अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं। तो श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, जब निश्चला हो जाएगी बुद्धि, तभी समाधो अचला बुद्धि, समाधि में अचला हो जाएगी। जब निश्चल हो जाएगा मन, तभी बुद्धि स्थिर होकर समाधि में स्थिर हो जाएगी। और योगम अवाप्स्यसि, योग का भी अर्थ समाधि है। तो ये ध्यान की प्रक्रिया है। तो वहाँ पे वो स्पष्ट कहते हैं समाधि माने वेदांत की समाधि भिन्न है, योग की समाधि भिन्न है, इसकी अपेक्षा नहीं है। वो स्पष्ट कह देते हैं कि वो चित्तवृत्ति रूप निरोध रूप ही समाधि है, चित्तवृत्ति निरोध रूप समाधि है। योग चित्तवृत्ति निरोध, तो ये समाधि भी वही है और योग का अर्थ भी है। योगम अवाप्स्यसि कह दिया, तो उसमें भेद करते सविकल्प का, निर्विकल्प का इत्यादि। तो वहाँ कहते हैं कि योग प्रक्रिया में भी जिसको अष्टांग योग आता है, माने अभ्यास है, अष्टांग योग का अभ्यास है, उसे भी समाधि प्राप्त होगी। कैसी समाधि प्राप्त होगी? यही है चित्तवृत्ति निरोध, जिसमें ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। वेदांत में ब्रह्माकार वृत्ति भी शून्य हो जाती है, वृत्ति शून्य स्थिति है समाधि। कौन सी? निर्विकल्प का समाधि, या योग शास्त्र में कहा है असंप्रज्ञात समाधि। तो अभी योग अभ्यास जो करता है उसको ज्ञान नहीं है, माने वेदांत का तत्वमसि इत्यादि महावाक्य ज्ञान नहीं है। वो समाधि का अभ्यास तक चलाएगा, अपना अष्टांग योग चलाएगा, और अभ्यास करते करते 8वां अंग जो है वो तो समाधि है। उसी में 8वां अंग समाधि, वो सविकल्पक या संप्रज्ञात समाधि है। वो द्वार है असंप्रज्ञात समाधि के लिए, अंगी है असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्पक समाधि। तो उसको निर्विकल्प समाधि लग जाएगी उसे भी। और स्वरूप में तो क्या, वेदांती को जो ज्ञान के बाद समाधि लगती है और योगी को जो समाधि लगती है अष्टांग योग से, दोनों में स्वरूप का भेद नहीं है कोई। उसमें कहते स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि ऐसा है, फिर भी एक को मुक्ति मिलेगी वेदांती को, योगी को मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? तो कहते दोनों की समाधि स्वरूप से तो एक ही है,
किंतु अष्टांग योग के अभ्यास से जो समाधि प्राप्त करता है उसे केवल त्वमपद का लक्ष्यार्थ का ज्ञान होगा। मैं शरीर भिन्न आत्मा हूं, ये ज्ञान तो उसको होगा, अनुभव से होगा। अनुभव और ज्ञान एक ही है, तो उसे ये प्रक्रिया से पता चल जाएगा, योग प्रक्रिया से, कि मैं शरीर से भिन्न हूं। उसको तो अनुभव है मैं शरीर से भिन्न हूं। जैसे सुषुप्ति का अनुभव है, जागने के बाद आप नहीं कह सकते सुषुप्ति का ज्ञान नहीं है, सुषुप्ति का अनुभव है। यह अनुभव और ज्ञान में क्या भिन्नता है? मैं सोया था, यही ज्ञान है जो पता चलता है। अनुभव, जो स्मृति हो रही है अनुभव की, वो ज्ञान की स्मृति है कि मैं सोया था या सोई थी रात को, ये अनुभव जो है ये ज्ञान है। सुबह उठता है तो स्मरण करके कहता है कि मैं सोया था, ये ज्ञान है, अनुभव है, माने ज्ञान है सुषुप्ति का। अभी समाधि से जो बाहर आता है उसे अनुभव है, शरीर से व्यतिरिक्त मैं आत्मा हूँ, इसलिए उसे ज्ञान है कि मैं शरीर से व्यतिरिक्त हूँ, किंतु उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं है। यह आत्मा को जानता है जो ब्रह्म से अभिन्न है, पर उसे नहीं पता कि मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ, क्योंकि दूसरों को भी समाधि लगेगी तो वो दूसरे की आत्मा है, मेरी आत्मा है, ये आत्मा में भेद रह जाएगा। प्रपंच यद्यपि है, उसको असत्यत्व बुद्धि नहीं होगी, उसमें मिथ्यात्व बुद्धि कहाँ से होगी? शरीर से मैं भिन्न हूं किंतु शरीर है, प्रपंच से मैं भिन्न हूं, शरीर से मैं भिन्न हूं किंतु शरीर नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है, पर प्रपंच मुझसे भिन्न है, ऐसा तो उसे लगेगा, ऐसा उसको अनुभव है, किंतु उस अनुभव का मिथ्यात्व निश्चय में परिवर्तन नहीं हुआ है कि प्रपंच का जो भिन्नत्व अनुभव है वो मिथ्यात्व अनुभव नहीं है, उसे मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं है, वो तो शास्त्र से आता है। यदि हाँ वो विचार करेगा कि हाँ स्वप्न जैसे है, स्वप्न में नहीं था, वैसे मिथ्यात्व भी हो सकता है ज्ञान, तो यद्यपि उसको, यदि किसी को विचार से, समाधि के अनुभव के बाद विचार से शरीर मुझसे भिन्न है और स्वप्न में तो ये शरीर था नहीं, सुषुप्ति में था नहीं, प्रपंच भी नहीं था, तो प्रपंच मिथ्या होगा, ऐसे अनुमान लगाकर यदि उसको निश्चय भी हो जाए, मिथ्यात्व निश्चय, फिर भी उसको ब्रह्म से अभिन्न ज्ञान नहीं आत्मा का, उसे वो तो श्रुति से ही आएगा। इसीलिए वेदांत की जो समाधि है उसमें वो श्रवण के बाद की है, महावाक्य के श्रवण के बाद की है। योगी की समाधि जो है उसे महावाक्य श्रवण की अपेक्षा है, इसीलिए योगी को केवल समाधि से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे ज्ञान द्वारा, वैसे यहाँ पे ओमकार ध्यान करेगा तो ध्यान से भी इसको क्या हुआ, ध्यान से इसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, प्रतिबंधक चला जाएगा, पर जो श्रवण है पहले किया है या बाद में करेगा वो ज्ञान है, उसके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान द्वारा मोक्ष सिद्ध्यति। ओमकार ध्यानम ज्ञान द्वारा मोक्ष फलकम, तो ज्ञान के द्वारा ही फल देगा। और क्या फल है? मोक्ष ही फल है। ज्ञान का फल मोक्ष है, तो ओमकार ध्यान का क्या फल है? ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल है। वस्तुतः ये ध्यान का फल नहीं है, ये ज्ञान का फल है, क्योंकि ज्ञान द्वार है, तो ये द्वार होते हुए भी ये मुख्य ही है, इसके बिना ध्यान से मोक्ष फल नहीं मिलेगा, प्रतिबंधक हट जाएंगे। इसीलिए ओमकार ध्यानम मोक्ष फलकम किंतु ज्ञान द्वारा एव, या एवकार पढ़ना चाहिए, ज्ञान द्वारा एव उक्त रीत्या ब्रह्म रूपेण ओमकार उपासक से ज्ञान द्वारा मोक्ष सिद्ध्यति। स्पष्ट है, मोक्ष साध्य है किसके लिए? ब्रह्म रूपेण ओमकार उपासक से, ब्रह्म रूप से ओमकार की उपासना करता है, और ब्रह्म कौन है? आत्मा से अभिन्न है, ऐसे उपासना कर रहा है। परंतु यस्य पुनः ऐहिक भोगे आमुष्मिक ब्रह्मलोके भोगे वा इच्छा अस्ति, तो उसको तीव्र वैराग्य तो नहीं होगा। माने किसको? ये ओमकार की उपासना कर रहा है, किंतु क्या हो गया, इसे ऐहिक भोग में, ऐहिक भोग क्या है? इह भव इति ऐहिक, तो यहाँ पे जो है उसको ऐहिक कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ऐहिक क्या है? भोग है। यहाँ पे जो इस लोक में भोग है, कोई भी भोग हो, खाने पीने का भोग हो या
बाकी कहीं प्रवास का भोग हो इत्यादि, कोई भी भोग हो, विषय आसक्ति है। और कहीं सुना है कि अरे दूसरा लोक भी है, शास्त्र में कहते हैं, तो आमुष्मिक माने ब्रह्मलोक इत्यादि का में जो भोग है उस भोग में वह इच्छा अस्ति। या तो उसको ऐहिक भोग में इच्छा है या आमुष्मिक भोग में इच्छा है या दोनों की इच्छा है, तब क्या होगा? तीव्र वैराग्यम च नास्ति, उसको तीव्र वैराग्य नहीं होगा। तथापि हठात इच्छाम निरुध्य दारापत्य धनादिकम परित्यज्य परमहंस गुरु उपदेशेन यावज्जीवम ओंकार रूपम ब्रह्म अभिध्यायेत। तो फिर भी क्या करता है? हठ करता है। हठ से त्याग कर रहा है, कहेगा मैं त्याग कर दूंगा। इच्छा है दारा की, अपत्य की भी इच्छा है, धन की भी इच्छा है आदि पर से, या इसमें से किसी की भी इच्छा है। ऐहिक, ये सब ऐहिक है, आदि पर से आमुष्मिक भी ले सकते हैं। हठाद इच्छाम निरुध्य, क्या करता है? हठ से इच्छा का निरोध कर देता है। नहीं मुझे नहीं करना, इच्छा है पर दबा देता है उसको। तो समझकर विवेक से वैराग्य प्राप्त नहीं किया इसने। माने जैसे बच्चा खेलता है खिलौने से, छोटा है तभी खिलौने से खेलता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको खिलौना प्रिय है, ऐसे माता पिता सोचते हैं, इसीलिए और खिलौने लाते हैं। उसको नहीं चाहिए, उसको अभी क्या है कि बाहर अपने मित्रों के साथ खेलना है, पर बोलते छोटा है, नहीं बड़ों के साथ नहीं खेलना, या बाकी सब क्या क्या खेल खेलते, तुम अंदर ही खिलौने से खेलो, इसीलिए और खिलौने लाते, उसे नहीं खेलना है, उसे बाहर बच्चों के साथ खेलना है। तो क्या है कि he has outgrown all this। या बच्चियां भी ले लीजिए, उन किससे खेल रहे खिलौने से, बाहर जाना है, मित्रों के साथ खेलना है, पर माता पिता को लगता है कि इसे इच्छा है पर उसको नहीं है, क्योंकि अभी क्या समझ चुका है कि ये अभी मेरे लिए नहीं है, तृप्ति नहीं देता। तो वैसे समझ कर कि ये बचपन में मैं करता था ठीक है, अभी ठीक नहीं है, तो जब भी मैं बाकी जो इच्छाएं हैं, अभी जो दारापत्य धनादिकम उसकी इच्छा है, तो जिसको इच्छा है ठीक है। विवेक जो करता है कि इससे मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, जब तक मैं सोचता था कि विषय में आनंद है, तब तक तो दारा भी विषय है, आपत्य विषय है, धनादि विषय है, पारलौकिक भी विषय है, उस विषय से आनंद प्राप्त होता है करके मेरी भ्रांति थी। जब भी विचार से समझ में आ गया कि उसमें परीक्षलोकान कर्मचितान कि कर्म से जन्य है सब, कि ढूंढने से अच्छी पत्नी मिली है, बैठे बैठे तो नहीं मिली है, या माता पिता ने ढूंढा है तभी मिली है, अच्छी मिली है बुरी मिली है, जो मिली है, अभी उसमें आसक्ति है, तो कहते हैं ये कर्म से ही मिली है। और क्या है कि जो कोई कहता है देखिए अच्छी पत्नी मिली है, तो वो भी क्या है कि पुराने आपके कर्म अच्छे कहते हैं, बुरी नहीं मिली है तो बुरी मिली है तो भी कहते हैं कि आपके कर्म अच्छे नहीं थे। तो पिछले कर्म से ही जन्य है ये, जो इसलिए प्रबल प्रारब्ध कहते हैं। जिसको विवाह नहीं करना है उसका भी विवाह हो जाता है, कहता है नहीं करना चाह रहा था पर करना पड़ा, माता पिता कह रहे थे करना पड़ा, या कुछ हो गया जो भी है, किसी कारणवश उसे विवाह करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इसको प्रबल प्रारब्ध है। प्रबल प्रारब्ध है, इसमें भी छुटकारा नहीं है, इसे इच्छा नहीं है तो भी बच जाता है, क्योंकि कर्म है। कर्मजन्य ही है विवाह इच्छा, जो भी फल है उसमें बच्चे भी कैसे होंगे नहीं होंगे, ये भी कर्मजन्य ही है। पिछला कर्म है वही बच्चों के रूप में आता है। तो कोई बच्चा अरे बहुत तंग करता है बेटा, बेटी बहुत तंग करती है, क्यों? अरे क्यों करती है? तुम्हारा कर्म है, तुमने कष्ट दिया होगा उनको पिछले जन्म में, उनके पुत्र बनकर पुत्री बनकर, तो अभी वो भी आएंगे, बदला लेंगे। सॉक्रेटिस स्मरण आता है ऐसे कि हमारे संप्रदाय में तो माने ठीक है आजकल तो कोई संप्रदाय रही नहीं, कल्चरली नहीं रहा, पर सॉक्रेटिस कहते थे, सॉक्रेटिस जो थे उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, जो पढ़ाया वो सब प्लेटो ने लिखा, उनके शिष्य ने। तो सॉक्रेटिस विचार करते थे और जाकर दूसरे से माने विवाद करना चाहते थे, डायलेक्टिक मेथड था उनका। तो जाकर बात करते थे, दूसरे से चर्चा करते थे। तो किसी चर्चा में कहते थे कोई भाग रहे थे एक दिन, तो ले कहाँ जा रहे हो? तो नहीं भाग रहा हूँ, को स्मरण आया कि क्या है मैं जल्दी है घर जा रहा हूँ। कहते बचपन में स्मरण आ गया कि पिता ने बहुत मारा था,
तो मैं अभी अभी समझ रहा हूँ तो वापस देना है, कोई ऋण नहीं रखना है तो वापस देना है, ऐसे उनको पीटने जा रहा हूँ करके कह रहे थे। ऐसी कई कथा आती है इसमें सोक्रेटिस के बारे में। तो वैसे इस जन्म में करे ना करे, है लोग ऐसे माता पिता को भी पीटने वाले हैं, भारत देश में भी है, हम देखते हैं कहीं कहीं, बहुत दुख होता है पढ़कर, पर क्या करेंगे, ऐसा कर्म है उनका, इनके भी कर्म बिगड़ेंगे। तो पिछले जन्म का जो कर्म है वो तो क्या कहते हैं, तो कर्म ही फल देने के लिए पुत्रादि के रूप में फलित होता है, तो कष्ट देता है, क्या करेंगे, यही भोग है। नहीं है, विवाह छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे तो मित्र आदि ऐसे मिल जाते हैं या कहीं बद्ध जाते हैं कि ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे पीड़ा आती है, तो भाग नहीं सकते कर्म से। जैसे कहते हैं कि बछड़ा, सभी गाय और गाय के बछड़े अभी एक भी दिखते हैं, एक ही रंग के यदि तो एक जैसे दिखते हैं, भेद नहीं कर पाते। और गायें भी है जो पालता है उनको तो एक जगह, पर हम एक बार पहली बार देख लेते तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी गाय क्या है। बहुत सारी हैं तो बिल्कुल नहीं पता चलता, एक दो है तो भेद भी कर ले, एक ही रंग की है तो। पर कहते हैं बछड़ा अपने गाय माँ को पहचान लेता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको पता है मेरी माँ कौन है, उसी का जाके दूध पीता है वो। तो कितनी भी गाय हो, बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाता है। वैसे कहते हैं, शास्त्र कहता है कि वैसे ही कर्म जो है, कर्म सबके कर्म है, इतने सारे जीवों के इतने सारे कर्म है, वो बछड़े जैसा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने किसने किया है उस माँ को ढूंढ लेता है, उसको फल जाकर देता ही देता है, ढूंढ कर जाके देता है। तो वैसे कहते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, हठाद इच्छा निरुद्ध, हट से इच्छा का निरोध करेगा, माने विचारात्मक ऐसा नहीं है कि यदि हाँ बुद्धि पूर्वक सोचता है, अरे पिछले जन्म में भी मैंने विवाह किया था, संस्कार होते हैं, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। किसी को देखकर उसको वैराग्य आ जाता है, अरे इसका भी ठीक नहीं चल रहा है, 4-5 लोगों का देख लिया, अरे डिवोर्स हो गया इनका, नहीं करना है, अभी तो और बुरा कुछ सुनने मिलता है न्यूज़ में, तो कुछ भी है आपको पता है, तो ये जिनको न्यूज़ देखते हैं तो इत्यादि बहुत आता है। तो वैराग्य देखकर भी उत्पन्न हो जाता है, पूर्व संस्कार आ जाते हैं, तो कहते हैं नहीं विवाह नहीं करना है, कोई भी कारण करना नहीं है करके, या तो लड़का कहेगा तो लड़की कहेगी। तीव्र वैराग्य विचारात्मक यदि हो तो ठीक है, उसके बाद किसी में इच्छा नहीं है, धन में नहीं भी इच्छा नहीं है, आदि से पारलौकिक इच्छा नहीं है, या बाकी भी इच्छा ही नहीं है, यदि ऐसा है विचार से तो ठीक है। नहीं तो क्या है, हठाद इच्छा निरुद्ध, हट से यदि करेगा तो इच्छा होते हुए भी तीव्र वैराग्यम च नास्ति कह दिया, तथापि हठाद इच्छा निरुद्ध, उस पर रोक लगाकर, माने इसको अभी ये भी कह सकते हैं फेक इट एंड मेक इट, यहाँ नहीं होता, कहीं कहीं कहते हो जाता है ठीक है, पर यहाँ नहीं होता। निरुद्ध दारा अपत्य धनादिकम परित्यज, उसका त्याग कर कर क्या नहीं, छोड़ दूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा इत्यादि, ऐसे कर कर परमहंस गुरु उपदेशेन चला जाता है सन्यासी गुरु के पास, उनसे उपदेश प्राप्त कर लेता है। अरे ओंकार दे दीजिए, कहते हैं कि सन्यासी को अधिकार है, आप दे दीजिए सन्यास और मैं ध्यान करूंगा। यावत जीव ओंकार रूपम ब्रह्म अभिध्यायेत, जब तक जीवित है तब तक ओंकार की उपासना करता है, जैसे गुरु ने उपदेश दिया है वैसे करता है। तस्य भोगेच्छा ज्ञान प्रतिबंधिका भवति, उसको ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि भोग की इच्छा है। तब क्या होगा, दारा अपत्य धन इत्यादि में किसी में भी इच्छा यदि तीव्र हो तब क्या हो जाएगा, तीव्र वैराग्य नहीं है, भोग में इच्छा है, तो विचार करने की क्षमता नहीं होगी। ध्यान भी लगे नहीं लगे, ध्यान लगे नहीं लगे, पर ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा। तो ध्यान लगेगा ऐसे मान लेते हैं, सतत नहीं लगे पर लगेगा। इच्छा जब भी होगी तो ध्यान से बाहर आ जाएगा, प्रतिबंध होगा। तो भोगेच्छा ज्ञान प्रतिबंधिका भवति, ज्ञान से प्रतिबंधिका, ज्ञान के पर रोक लगा देगी। जैसे इसने हट से इच्छा पर निरोध कर लगा दिया, वैसे ही इसका क्या है कि जैसे हट से इच्छा पे रोक लगा दी, अभी ये क्या करेगा, ये ओंकार की उपासना करेगा, तब क्या होगा, इसकी भोग के प्रति जो इच्छा है वो इच्छा ही इसे ज्ञान, इसके ज्ञान उत्पत्ति पर, ज्ञान की उत्पत्ति पर रोक लगा देगी। इच्छा ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देगी, क्योंकि इसने क्या किया, इच्छा को आने नहीं दिया, तो इच्छा बदला ले रही है। जैसे कि अरे माने मुझे तुमने स्थान नहीं दिया, हट से रोक लगा दी, माने जैसे किसी को जैसे कमरे में बंद कर दिया,
वो तो बाहर आएगा तो आपको अंदर बंद करेगा वैसे ही। तो कहते तुमने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, मैंने तुम्हें बाहर नहीं जाने, वैसे इसकी अवस्था ऐसे हो गई है। इच्छा पर इसने हठ से रोक लगा दी, तो इच्छा इसके ज्ञान पर रोक लगाएगी, ज्ञान की उत्पत्ति पर रोक नहीं आने देगी। जैसे या तो क्या होगा, यहाँ पे जो उदाहरण देख रहे हैं, यदि किसी को बंद कर दिया, सोचिए कि कमरे में बंद कर दिया, नहीं पर कमरे में कुछ है उसको चाहिए, तो वो अंदर जो व्यक्ति है उसको जो चाहिए वो देगा क्या? नहीं देगा। तो वैसे इच्छा क्या है कि इच्छा आवरण के कारण है, अज्ञान के कारण है। अज्ञान किस पर आवरण कर रहा है? ज्ञान पर। तो ये ज्ञान हटाने के लिए यदि इच्छा को कहोगे आप कि रुक जाओ, ज्ञान दे दो, जो ढका हुआ है अंदर कमरे में जो है वो चाहिए, वो कहेगा मुझे बाहर छोड़ो, मैं दे देता हूं। यदि कमरे में जो है ज्ञान छुपा हुआ है और इच्छा को आपने बंद कर दिया कमरे में, तो कहते इच्छा को आप कहेंगे कि ज्ञान दे दो, मुझे चाहिए, नहीं देगा, कहेगा तुम मुझे बाहर छोड़ो, उसके बाद ज्ञान देगा। बाहर छोड़ेगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, और नहीं छोड़ेगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इच्छा ने प्रतिबंध कर दिया। तो इसीलिए क्या है कि ये बंद कर जोर से नहीं होता, विचार से वैराग्य प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए कह दिया हठाद इच्छा निरोध्य यदि करेगा तो तस्य भोगे इच्छा ज्ञान प्रतिबंधिका भवति, ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देगी इच्छा। तस्मात् तस्य इह न ज्ञानम जायते, ज्ञानम इह न जायते, यहाँ पे तो उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। उसको चाहिए मोक्ष, किंतु क्या है, भोग भी चाहिए, तो दोनों नहीं होता, समुच्चय नहीं संभव है। भोग इस ओर है और ज्ञान उस ओर है, दोनों एक साथ नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहे कि ज्ञान उत्पन्न यहाँ नहीं होगा। तब क्या होगा, किंतु स ध्यान अनुष्ठान पूर्वकम एव एतत् शरीरम त्यक्त्वा शरीरांतरम आदत्ते। वो क्या करेगा, वो दूसरा शरीर ले लेगा। कैसे? किंतु सह ध्यान अनुष्ठान पूर्वकम एव, यदि ध्यान करेगा, ध्यान का अनुष्ठान करेगा तभी वो पूर्व होगा। ये पूर्व क है, ये भी बहुरी है। ध्यान का अनुष्ठान, ध्यान से अनुष्ठानम ध्यानानुष्ठानम, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ध्यानानुष्ठानम पूर्वम यस्य, तो वो ध्यान अनुष्ठान जिसके पूर्व में, तो पूर्वकम क्या करे, एतत् शरीरम त्यक्त्वा। तो इस शरीर का त्याग जो हो रहा है ना, इस शरीर का त्याग करेगा माने मरण प्राप्त करेगा। वो उसके पहले क्या किया, उसके पहले क्या था, उसके पहले पूर्वम ध्यान अनुष्ठानम किया है। इसीलिए ध्यान अनुष्ठानम पूर्वम यस्मात्, यस्मात् शरीर त्यागात करके बोलना पड़ेगा। शरीरम त्यक्त्वा बोला है तो शरीर त्याग से पहले, शरीर के पहले तो नहीं कह सकते, तो शरीरम त्यक्त्वा करके इन्होंने कह दिया। तो शरीर त्याग से पहले जिसने ध्यान अनुष्ठान किया है, तब क्या होगा, एव एतत् शरीरम त्यक्त्वा शरीरांतरम आदत्ते, दूसरा शरीर ले लेगा, दूसरे प्रपंच में ले लेगा, लोक में। ऐहिक भोग इच्छा निरोध पूर्वकम ध्यानानुष्ठान कारणात् स मनुष्य लोके सताम शुचीनाम श्रीमताम कुले अभिजायते। अभी क्या कहते हैं, ये अभी ऐहिक भोग इच्छा है, यदि है तो वहाँ का भोग करेगा, यदि कर्म है तो फल के रूप में ऐहिक भोग करेगा। या माने पारलौकिक इच्छा है तो पारलौकिक करेगा। ऐहिक भोग यहाँ ही भोग करना है तो क्या होगा, यदि पारलौकिक भोग की इच्छा है पर कर्म नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। तो कहते हैं दूसरा शरीर यहीं ले लेगा। पारलौकिक इच्छा है तो और कर्म ऐसे किए हैं तो पारलौकिक मिलेगा उसको। यदि इसी लोक में उसको भोग की इच्छा है क्योंकि उसने हठ से त्याग किया है, तो क्या होगा, ऐहिक भोग इच्छा निरोध पूर्वकम ध्यानानुष्ठान कारणात्, क्योंकि उसने ध्यान किया है तो ध्यान का पुण्य तो है उसके पास, किंतु उसको भोग की इच्छा भी है, इसीलिए प्रतिबंधक तो नहीं हटा, तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तो पुनर्जन्म होगा। तो ऐहिक भोग इच्छा निरोध पूर्वकम, कि उसने ऐहिक भोग इच्छा का निरोध किया है। तभी क्या है कि ध्यान अनुष्ठान कारणात्, ये भी बहुरी है पहले जैसा ही। तो ध्यान का अनुष्ठान इसने ऐहिक भोग इच्छा निरोध कर कर किया है तो पूर्व में है, तभी क्या ध्यान अनुष्ठान कारण बनेगा। कारणात् सह मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में ही अभिजायते, जन्म लेगा। तो जैसे इसमें आया है
भगवद गीता में नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, तो वो क्या होगा, मनुष्य लोक में ही जन्म लेगा। कहाँ लेगा, मनुष्य लोक में। सताम शुचीनाम श्रीमताम कुले अभिजायते, तो सताम माने जो सत्पुरुष है, कुटुंब में सत्पुरुष है, पुरुष उपलक्षण है माने अच्छे लोग हैं, माता पिता अच्छे हैं, वैसे सत्संग उसको बचपन में माता पिता कैसे ही सत्संग का लाभ होगा, कुटुंब में जो है सब माता पिता इत्यादि। शुचि नाम, और क्या है कि ये पुण्य वाले हैं, पुण्यकृत है वैसे वालों के घर में। और श्रीमताम, जहाँ धन इत्यादि भी है, श्री है, इसमें से वाह होना चाहिए तो इनके घर में, क्योंकि श्रीमताम और शुचि नाम दोनों एक साथ होगा ऐसा नहीं है, वाह भी हो सकता है, च भी हो सकता है, दोनों वैसे वाले कुल में जन्म होगा। अभिजायते तत्र पूर्व जन्म इच्छा विषय भूतान सकलान भोगान भुक्त्वा, अभी उसे इच्छा थी तो तब तक तो इसे ज्ञान मार्ग पे आने नहीं देंगे, वो इच्छा कहेंगे पूरी करो पहले, पिछले जन्म में तो अब बंद कर दिया था, अभी हमें थोड़ा खेलने दो, तो इसीलिए इच्छा को बाहर खेलने देंगे। ध्यान अनुष्ठान कारण से उसको अच्छा जन्म तो मिल गया, किंतु ये अभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसको जो भोग की इच्छा थी, भोग की इच्छा क्यों थी, वासनाएं थी, और पुण्य किया है उसने, कैसा वाला पुण्य किया है जिसमें अहिक भोग मिलेगा, दारा अपत्य धन इत्यादि। ये पत्नी भी जिसको मिलती है उसका भी पुण्य ही है, अच्छी पत्नी, अच्छी करके ही कहेंगे, अच्छी ही मानकर चलेंगे सामान्य, तो कहीं कहीं बुरी निकले तो पति भी वैसे सामान्य रूप से तो अच्छा ही, संसार अच्छा चल रहा है से मानेंगे, सामान्य जन की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। तो क्या है कि पुण्य का ही लाभ है, तो पत्नी मिलना भी पुण्य है, पुत्रादि मिलना भी पुण्य है, धन मिलना भी पुण्य का ही फल है। इसीलिए क्या है कि ये कहते हैं उसको ऐहिक भोग की इच्छा थी और उसने पुण्य किया है, इसीलिए मनुष्य लोक में उसको दारा अपत्य धनादि भोग करने मिला। तो इसीलिए तत्र पूर्व जन्म इच्छा विषय भूतान, वो इच्छा का विषय क्या है, दारा पत्नी धन इत्यादि वित्ता इत्यादि, सकलान भोगान भुक्त्वा, वो सभी भोग करेगा। तब क्या होगा, उसको फिर परीक्षा लोकान कर लेगा, फिर बुढ़ापा आते आते ही उसको उसके पहले ही पता चल जाएगा, अरे ये तो इच्छा कर ली थी मैंने, जन्म आ गया फिर से, और थोड़ा स्मरण हो जाएगा, कहीं कुछ सुन लेगा या पढ़ लेगा, तो उसको पहले का जो ज्ञान था माने संपूर्ण नहीं हुआ था, ध्यान का जो फल है तो उसे रुचि उसमें आगे बढ़ेगी, तो उससे आगे बढ़ेगी। इसीलिए क्या है कि उसको इससे वैराग्य आ जाएगा। अभी तो पहले पिछले जन्म में ऐहिक भोग इच्छा निरोध हठ से कर उसने ध्यान किया था ओमकार का, अभी क्या होगा, अभी उसको ऐहिक भोग इच्छा थी, उसका भोग कर लिया उसने, तो अभी विवेक पूर्वक त्याग करेगा। तो क्या होगा, पूर्व जन्म अनुष्ठित ध्यान संस्कार बलात् भूयोपि ध्याने वा विचारे वा प्रवर्तते, या तो फिर वो ध्यान में लगेगा या फिर विचार में लगेगा। अभी फिर से यदि भोग की इच्छा है तो फिर वही चलेगा, ध्यान करेगा, ज्ञान में प्रतिबंधित होगी इच्छा, भोग इच्छा, और फिर जन्म लेता रहेगा। या फिर यदि उसको विवेक पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होगा तो ध्यान में या विचार में, दोनों में से किसी में भी वैराग्य पूर्वक लगेगा, और यदि उसमें प्रवृत्ति होगी तथा ज्ञानम, उससे ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञानात् मोक्षं च लभते, और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करेगा। क्योंकि उसको इच्छा थी इसलिए पुनर्जन्म हो गया, इच्छा पे यदि वो विवेक से वैराग्य प्राप्त कर लेगा इच्छा से, तब क्या होगा, उसको ज्ञान लाभ होगा। ये हो गया 308। 309 में कहते ओमकार ध्यानम ब्रह्मलोक प्राप्ति फलकम, और ओमकार ध्यान ब्रह्मलोक प्राप्ति का भी फल देगा, ब्रह्मलोक का भी फल देगा, वो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यदि ज्ञान यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ और उसको ब्रह्मलोक की इच्छा है, ऐहिक भोग की इच्छा नहीं है, तब क्या हो, ज्ञान में प्रतिबंधक तो है, वो उत्पन्न नहीं होगा ज्ञान, तो उसको ब्रह्मलोक में वो प्रवास करेगा, और वहाँ पे यदि भोग की इच्छा है तो भोग करेगा और जन्म हो जाएगा। यदि भोग की इच्छा होते हुए भी थोड़ा भोग करके वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और ज्ञान में मन लगेगा, ब्रह्मा जी स्वयं पढ़ा रहे तो उसको ज्ञान उत्पन्न होगा, और ब्रह्मलोक के माने कल्प के अंत में ब्रह्मलोक जब भी
उसका भी जब ही लय हो जाएगा तभी उसको मोक्ष मिल जाएगा। यह पुनः ब्रह्मलौकिक ब्राह्मलौकिक भोगेच्छाम निरुध्य ओंकार रूप ब्रह्म ध्यानम अकरोत। जिसने क्या है कि उसको ऐहिक भोग में रुचि नहीं है, कहता है मैं यार ब्रह्मलोक जाना है, ये सब क्या है, ये तो बच्चों के लिए है, हम तो ब्रह्मलोक का सुख का भोग करेंगे। तो उसको ब्राह्मलौकिक भोग इच्छा है और उस पर वो नियंत्रण करता है। कैसे? निरोध हठात निरुध्य ओंकार रूप ब्रह्म ध्यानम अकरोत। जिसने किया है, जिसने ब्राह्मलौकिक भोग की इच्छा रखकर उस पर निरोध कर कर हट से उसने क्या किया, ये कर लिया, ओंकार रूप ब्रह्म ध्यान कर लिया, तो क्या होगा? सह शरीर पातानंतरम ब्रह्मलोकम गच्छति। तो उसने यदि ये ऐसा ध्यान किया है तो उसको ब्रह्मलोक मिलेगा। केवल ब्रह्मलोक की इच्छा इसलिए नहीं मिलेगा, उसने ध्यान किया, या तो उसने कर्मांग उपासना किया, या तो ऐसा ही ये ध्यान किया। यहाँ पे कहा है कि उसने ओमकार ध्यान किया, तो उसने संन्यास ले लिया। और जैसे पहले कहा था यही है, हठात इच्छा निरुद्ध, पर कैसा वाला? उसने ऐहिक भोग का त्याग किया है हठ से, तो उसका तो पुनर्जन्म हो गया, कह दिया इस लोक में। और जिसने ब्रह्मलोक की इच्छा दबाकर, इस लोक की कोई इच्छा नहीं रही पर ब्रह्मलोक की इच्छा है, उसको दबाकर यदि उसने ओमकार उपासन किया तो ओमकार उपासन का फल ब्रह्मलोक है। तो इच्छा के साथ किया, उसको ब्रह्मलोक मिल गया। तो ब्रह्मलोकम गच्छति, कभी शरीर पातानंतरम, मरण के बाद। तत्र मनुष्य पितृदेवानाम दुर्लभम स्वातंत्र्यम तत्प्रयुक्तम आनंदम च अनुभवति। तब क्या करता है ये? इसके माता पिता का जो है श्राद्ध इत्यादि कर रहा था, उनको तो भेज दिया पितृलोक, उनका सब कर्म कर कर 12वीं 13वीं इत्यादि सब कर कर उनको उनका वर्ष भर जो भी है कि मासिक इत्यादि श्राद्ध कर कर, फिर हर वर्ष श्राद्ध कर कर वर्षांतिक कर्म इत्यादि कर कर उसने पितृलोक भेज दिया उनको। तो उसके पितृ सब पितृलोक में है, और उसके साथ जो है वो सब क्या है, मित्र इत्यादि या मनुष्य बाकी जो है वो उनको भी दुर्लभ है। ऐसा पितृलोक में जो चले गए उनको भी दुर्लभ है ब्रह्मलोक। तो मनुष्य को तो दुर्लभ है, पितृलोक में लोक में जो गए उनको भी ब्रह्मलोक दुर्लभ है। देवादि स्वर्ग में है, देव है स्वर्गलोक में, उन्हें कर्म से देवलोक प्राप्त कर लिया, उपासना से, कर्म से नहीं उपासना से, उपासना देवलोकम, तो उपासना से उन्होंने देवलोक प्राप्त कर दिया। पर ब्रह्मलोक दुर्लभ है उनको, इसलिए कहते हैं तत्र कुत्र ब्रह्मलोके। ब्रह्मलोके मनुष्य पितृ देवानाम दुर्लभम स्वातंत्र्य। वहाँ स्वातंत्र्य जो है ब्रह्मलोक में वो मनुष्य को नहीं मिलता, पितरों को नहीं मिलता और देवों को नहीं मिलता, उनको दुर्लभ है। वैसा वाला स्वातंत्र्य प्राप्त कर कर तत्प्रयुक्तम आनंदम च अनुभवती। उस स्वातंत्र्य से आनंद का अनुभव मिलता है। इसीलिए क्या है कि स्वातंत्र्य का भी अनुभव मिल रहा है उसको, और तत्प्रयुक्तम आनंद। ये स्वातंत्र्य क्या है? स्वतंत्रता क्या है? ये जो चाहिए कर सकता है, वहाँ पे कोई रोक नहीं है। तो जो चाहिए चाहते ही मिल जाता है, ऐसा स्वतंत्र है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सोचता है ये चाहिए मिल गया, वो चाहिए मिल गया। तो जो चाहिए वो मिल गया, उसको हो सकता है वैराग्य नहीं आए, या जो चाहिए वो मिल गया उसको वैराग्य आ जाए। तो मन की स्थिति जैसे होगी वैसा वो फलित होगा। तो वहाँ पे वो स्वातंत्र प्रयुक्त, तत्प्रयुक्त माने स्वातंत्र प्रयुक्तम आनंदंच अनुभवती, अनुभव कर लेगा। हिरण्यगर्भ तुल्य भोगान, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, उनको क्या है कि समष्टि, वो ये हिरण्यगर्भ कौन है हमने देखा है पहले, जो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। अभी क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर से क्या अनुभव होता है? सुख दुख का अनुभव होता है। तो कहते हैं यदि समष्टि अभिमानी है सूक्ष्म शरीर के, तो हिरण्यगर्भ को कैसा अनुभव होगा? समष्टि सुख का अनुभव होगा, युगपथ होगा। माने आप और मैं और ये जो प्राणी है, केवल मनुष्य नहीं, जो प्राणी जहाँ जहाँ है, जो जीव है, सबको जो सुख अनुभव होता है। अभी ये क्या है, सूअर गंदगी खाता है, उसको उसमें आनंद प्राप्ति होती है। हम कुछ शुद्ध इत्यादि बनाकर वो खा रहे हैं, उससे जो अनुभव प्राप्त होता है।
उसमें सुख प्राप्त होता है। हमारे सुख और उसको सुख जो मिल रहा है उसमें क्या भेद है? आनंद मुझे जो स्वादिष्ट खाने में, शुद्ध भोजन में है, और सुअर को गंदगी खाने में जो आनंद है, उस आनंद में कोई भेद नहीं है, दोनों को आनंद ही मिल रहा है। हम जैसे गंदक ग्रहण नहीं करेंगे, वैसे सुअर ये अच्छा कुछ ग्रहण करेगा ऐसा नहीं, उसको आनंद नहीं मिलेगा। तो सबको अपने अपने भोग विषय भिन्न होने से भी सुख तो प्राप्त होता है। अभी ये सभियों का जो सुख है, वो सुख यदि एक साथ प्राप्त हो तो सोचिए क्या आनंद होगा। तो हिरण्यगर्भ का वैसा आनंद है। तो अभी कोई पूछेगा पूर्व पक्षी, ननु न च, ये क्या है कि ये यदि समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है हिरण्यगर्भ, तो उसको समष्टि दुख भी मिलेगा? तो कहते हैं नहीं, उसको हिरण्यगर्भ को तो ऐसा दुख नहीं मिलेगा, दुख का अनुभव नहीं करेगा वो, किसी का, सबका नहीं, किसी के दुख का अनुभव नहीं करेगा, पर सबके सुख का एक साथ अनुभव करेगा। यदि आपको अभी सुख है, मुझे अभी सुख है, तो हम सबका सुख जो है वो एक साथ भोग करेगा उसका। और वैसा ही तुल्य भोग कौन करेगा? हिरण्यगर्भ तुल्य भोगान सत्य संकल्पत्वाद ऐश्वर्य विशेषांश लभते। तो ये क्या है कि क्या क्या इसको मिलेगा? ये जो ब्रह्मलोक में स्वातंत्र्य प्राप्त कर लिया उसने और तत्प्रयुक्त आनंद का अनुभव कर रहा है, उसको कैसा अनुभव होगा? हिरण्य गर्भ तुल्य भोग अनुभव होगा, आनंद। और सत्य संकल्पत्वात्, क्योंकि सत्य संकल्प है, क्योंकि ब्रह्मलोक में यदि है जो चाहिए, सत्य संकल्पत्व माने सत्य संकल्प क्या, बहुरी है। सत्य संकल्प यस्य, जिसका संकल्प सत्य हो जाए। कोई संकल्प लेता है, सच नहीं होता, बहुत सारा संकल्प फलित नहीं होता। जिसका संकल्प फलित होता है वस्तुतः ईश्वर का ही होता है, सत्य संकल्प कहते हैं। तो सत्य संकल्पत्व रहेगा इसमें, इसीलिए क्या है कि ये सत्य संकल्पत्वात् ऐश्वर्य विशेषांश लभते। ऐश्वर्य विशेष, अरे जो मनुष्य लोक में ये चाहता था मिल जाता, प्रयास करके थोड़े प्रयास से भी मिल जाता था, ठीक है। यहाँ पे तो बिना प्रयास मिलता है, तो बोलते इन भोगों की इच्छा नहीं रही। अभी क्या है कि अच्छा उनको क्या मिल रहा है वो चाहिए, उसको क्या मिल रहा है वो सब देख लेता है, सभी चाहिए। तो क्या है कि सत्य संकल्पत्व, जो इच्छा करता है वो मिल जाता है, इसीलिए उसको ऐश्वर्य विशेष जो है वो सब मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया उसका ब्रह्मलोक का भोग। जिसको ब्रह्मलोक में इच्छा है, उसने ब्रह्म को लेकर ओमकार उपासना की, सन्यासी बनकर इच्छा रहेगी, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इच्छा बाधिका होगी, ज्ञान की उत्पत्ति में बाधिका होगी, इसलिए उसको यहाँ ज्ञान नहीं मिला, जीवन मुक्ति नहीं मिली, उसका ब्रह्मलोक प्रवास हुआ और ब्रह्मलोक में उसको ये सब भोग मिला, आनंद प्राप्ति मिली। ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाते 310 में। ब्रह्मलोक मार्ग, हाँ क्या मार्ग है? ब्रह्मलोक गमन मार्ग क्रमस्तु एवं। तो ये आया है कि छांदोग्य इत्यादि में आया है कि ये कैसे प्रवास करता है। तो इसमें अधिक कुछ नहीं है, माने अधिक हमारे रुचि का कुछ नहीं है, केवल संपूर्णता के लिए एक बार देख लेते हैं। ब्रह्मलोक गमन मार्ग क्रमस्तु एवं, कैसा ही क्रम है? कहते ब्रह्म उपासना तत्पर पुरुष यदा म्रियते। जब ये ब्रह्म उपासना में जो तत्पर है, तत्पर माने जो तात्पर्य विषय है उसका, ग्रंथ का, वो नहीं समझ रहा है, पर उसको उपासना क्या है, उपासना का तात्पर्य ब्रह्म ही है, इसीलिए वह ब्रह्म उपासना में ही वही कर रहा है, इसीलिए वो तत्पर है। तत्पर माने ब्रह्म उपासना ही पर जिसके लिए है, तो तत्पर पुरुष कह दिया। तत्पर पुरुष, ब्रह्म उपासना तत्पर पुरुष माने वस्तुतः तत्पर माने तत्व या स जो विषय है वो परः श्रेष्ठ यस्य पुरुषस्य, तो तत्पर पुरुष हो गया। इसके लिए क्या ब्रह्म उपासना ही है, तो ब्रह्म उपासना को ही तत्पद से लेंगे। तत्पर माने ब्रह्म उपासना पर है, वो ब्रह्म उपासनम तत् एव परम यस्य पुरुषस्य स पुरुष ब्रह्म उपासना पर है या ब्रह्म उपासना तत्पर करके कहेंगे। यदा म्रियते, जब ये मरेगा तब क्या होगा? तदा तस्य अंतःकरणम इंद्रियाणि च सम्मूर्छितानि भवन्ति। तो उसका अंतःकरण और इंद्रिय क्या हो जाएंगे? वो सम्मूर्छित सम्यक मूर्छित हो जाएंगे, जैसे कि कोमा में चले जाते वैसे वो है। तो यहाँ पे 1 नंबर टिप्पणी पे कहा है सम्मूर्छितानि माने क्या? मरण समय जीवापेत स्थूल देहात लिंग शरीरम वियुक्तम भवति।
तो ये क्या होता है, मरण समय में क्या होता है, जीव जिसके साथ जुड़ा हुआ है स्थूल शरीर के साथ, उस शरीर से उसका लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर वियुक्त हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, छूटेगा। तथा चैतन्य अभाव, चैतन्य का अभाव हो जाएगा। तब क्या होगा, सम्मूर्छितानि उपासकस्य अंतःकरणम इंद्रियाणि च स्वतः न किंचिदपि ज्ञातुम शक्नुवन्ति। शक्नुवन्ति दिया, शक्नुवन्ति नहीं होगा, शक्नुवन्ति, यहाँ पे वह छूट गया, शक्नुवन्ति होना चाहिए। तो ये क्या होगा, सम्मूर्छित हो जाएंगे, चैतन्य का अभाव हो जाए, क्योंकि यदि ये शरीर के साथ जुड़ेगा सूक्ष्म शरीर, तभी सूक्ष्म शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भोग कर पाएगा। पर यदि स्थूल शरीर छूट गया तो जैसे कि निद्रा में चला गया तो चैतन्य का अभाव हो गया जैसे कि, तो इसलिए इसको सम्मूर्छित अवस्था कह रहे हैं। सम्मूर्छितानि उपासकस्य अंतःकरणम इंद्रियाणि च स्वतः न किंचिदपि ज्ञातुम शक्नुवन्ति। वो कैसे ज्ञान लेंगे, ना वो ज्ञान दे सकते अभी, पर क्या कहते हैं, क्रियाशक्ति युक्त प्राणोपि स्वरूपतः एव अचेतनत्वेन इच्छाभावात् क्वचिदपि गंतुम न शक्नोति। न होना चाहिए यहाँ पे, क्रियाशक्ति युक्त प्राणोपि स्वरूपतः एव अचेतनत्वेन इच्छा अभावात्, न है यहाँ पे, इच्छा अभावात् न क्वचिदपि गंतुम शक्नोति। और प्राण भी क्या है, क्रियाशक्ति युक्त प्राण तो है, किंतु क्या है कि स्वरूपतः एव अचेतन है। अचेतन होते हुए क्रियाशक्ति युक्त होगा तो भी प्राण में भी क्रियाशक्ति काम तभी करेगी जब भी चेतन जुड़ेगा। तो चेतन नहीं जुड़ेगा, इसीलिए स्वयं कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर जो है उसमें प्राण का भी अंश है और अंतःकरण है, इंद्रिय, ये स्वयं कुछ नहीं जान सकते, ना ही कुछ कर सकते। इसीलिए इनको सम्मूर्छिता अवस्था में कह दिया। सम्मूर्छितानि भवन्ति मूल में। ततः सन किंचिदपि बोद्धुम कर्तुम वा शक्नोति। वो ना कुछ कर पाएगा न जान पाएगा। तब क्या होगा, प्रवास कैसे होगा, ब्रह्मलोक मार्ग बता रहे आप, तो कहा कैसे प्रवास होगा। तथापि यमदूताः तस्य लिंग शरीरम नेतुम न तद अंतिकम आगच्छन्ति। तो कहते हैं अभी बाकी जो मर जाता है तभी मर जाते, तभी क्या यमदूत आते हैं, यमदूत आकर ले जाते कहते हैं, पर इसे ले जाने यमदूत नहीं आएंगे। यमदूता तस्य लिंग शरीरम नेतुम न तद अंतिकम आगच्छन्ति, वो नहीं आते, न कह दिया, नहीं आते हैं। किंतु अग्न्यभिमानी मानिनी देवता, देवता स्त्रीलिंग है इसलिए अभिमानिनी कह दिया। किंतु क्या होता है, जो यदि ये उपासक है तो ये जैसे अभी आते हैं, अरे ये जैसे स्मरण आ गया किसी इसमें कोई ये हुआ था, दुविधा थी तो अस्पताल में एडमिट किया था, तो दो विभाग थे उनके, न्यूरो और कार्डियो, ऐसे उनके कार्डियक और न्यूरो के यूनिट्स थे। तो अभी जो दुविधा थी मेरी, तो वो नर्वस सिस्टम से भी जुड़ी थी और कार्डियक से भी जुड़ी थी, तो उनको पता नहीं था कि कहाँ एडमिट करें इसे। तो कहते कहीं भी एडमिट करो, दूसरे की अपेक्षा होगी, तो कहीं एक जगह एक इसमें विभाग में एडमिट कर दिया। तो राउंड्स पे डॉक्टर आते थे, तो आते थे, कहते कि सबके केस देखते थे, मेरा केस देखते, ये हमारा नहीं है, कहते चले जाते थे। दूसरे भी आते थे, ये हमारा नहीं है करके चले जाते। तो कोई देखने वाला नहीं था कि ये कौन देखेगा कि ये इसका केस है कि ये हमारा नहीं है तो उनका केस है। वो कहते कि हमारा नहीं है, उनका केस है, क्योंकि दोनों दिखता है तो दोनों कहते कि ये मुख्य किसका केस है। तो वैसे ये क्या है कि आते हैं तो ये त्याग कर देते हैं, यमदूता आगे हैं, ये कहते हैं ये हमारा केस नहीं है, हम नहीं ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उपासक है, ब्रह्मोपासना की, जैसे कहते हैं भगवान नारायण का नाम ले लिया, जैसे इसमें आता है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में आता है कि किसी ने कहा था कि मरने से, ये तो कथा हमने सुनी है, बहुत बचपन में बहुत प्रसिद्ध थी, एक कथा सुनी होगी कि ये भगवान नारायण का यदि नाम ले लेंगे अंत क्षण में, मरने क्षण में, मरते क्षण में, तो क्या होगा, उसे ऐसे उसे मोक्ष मिलेगा कहते हैं। तो सहज नहीं है कि कोई सोचता है मैं सब भोग कर लूँगा और मरते समय मैं स्मरण करूँगा, ये हो संभव नहीं है। क्योंकि एक तो क्या है कि मरते समय बुढ़ापा होता है, या तो कोई तो जल्दी मर गया तो भी क्या है कि बहुत पीड़ा होती है, तो तभी अंतःकरण बुद्धि काम नहीं करती, तो आप प्लान नहीं कर सकते। यू कांट प्लान योर एंड मोमेंट कि वही कब मरेगा पता नहीं, तो क्या प्लानिंग करेंगे। और पीड़ा यदि है या बुढ़ापा है तो मन काम नहीं कर रहा है, यदि काम नहीं कर रहा है तो विचार कैसे करेंगे कि हाँ ये करना है, भगवान का नाम लेना, नहीं संभव है। तो किसके लिए संभव है, जिसका स्वभाव बन गया।
तो यदि आपने नाम स्मरण आजीवन किया है तो आपको वही नाम मरते समय भी आ जाएगा, स्वभाव से ही हो जाएगा, तब मोक्ष हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो इसने क्या किया, देखो मरते समय तो मैं पुत्र का नाम लूंगा, तो ज्येष्ठ पुत्र का नाम ले लिया, रख दिया नारायण इसने कि ज्येष्ठ पुत्र को बुलाऊंगा। ऐसे सोचकर ऐसे कहानियाँ, इस पे बहुत सारा विनय भी हुआ है कि मरते समय उसने कुछ दूसरा पूछ लिया। पर क्या है कि इसने क्या किया, अपने बेटे का नाम लिया नारायण, बेटे को बुलाया और मर गया। तो अभी ये प्रश्न आता है कि इसको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भागवत में आएगा मिलेगी। क्यों? क्योंकि नारायण का नाम ले लिया, वो बेटा हो या भगवान हो उसमें कोई अंतर नहीं है, नारायण का नाम एक ही है, नाम और नामनी में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि उसको मोक्ष मिल गया कहते हैं। नारायण क्या है कि एक ही नारायण है, बेटा भी यदि नारायण नाम से है तो वो नारायण ही है, माने इस नारायण के स्मरण किया ऐसे समझेंगे। क्योंकि नाम तो ले लिया, नाम में ही हमने देखा है कि पद और पदार्थ में कोई भेद नहीं है, तो नाम ले लिया तो पदार्थ जुड़ा हुआ है, बेटा भी जुड़ा हुआ है और दूसरे भी जुड़े हुए हैं भगवान। तो ऐसे सोचकर वहाँ पे कहा है कि चलो नाम तो ले लिया, इसीलिए यमदूत उसे ले नहीं गए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ओंकार उपासक है तो उसको यमदूत ले नहीं जाएंगे, तब क्या होगा, तो कौन ले जाएगा? तो ये कहेंगे हमारा केस है क्या है कि किंतु अग्नि अभिमानिनी देवता, अग्नि की अभिमानिनी जो देवता है वो आएंगे। और क्या है, तस्य मरण समय तम उपासकम शरीराद वियोज्य स्वलोकम नयति, ये अपने लोक में ले जाएंगे, उपासकों को शरीर से हटाकर ले जाएंगे अपने लोक। क्योंकि अभी वो प्राण और उसका प्राण और ये काम नहीं कर रहा है, क्रिया शक्ति नहीं है, तो वो जैसे कि अपनी क्रिया शक्ति से ले जा रहे हैं अपने अग्नि देवता तो चेतन के साथ जुड़े हुए, स्वरूप उनका चेतन है, और अग्नि अभिमानी देवता जो शरीर है उस शरीर के साथ जुड़े हुए, तो क्रिया शक्ति आ गई और वो ले जाएंगे। तथा अग्निलोकात्, फिर अग्निलोक से क्या, तमुपासकम अहर अभिमानिनी देवता, ये दिन के अहर, अह माने अहन, अहन शब्द है, अहन माने दिन, उसके अभिमानिनी जो देवता है वो स्वलोकम नयति, तो अग्निलोक से चला गया अहर लोक। ततः शुक्ल पक्ष अभिमानिनी देवता तमुपासकम स्वलोकम नयति, फिर क्या है, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता ले जाएंगे स्वलोक। आगे ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अधिक कुछ नहीं है। तथा उत्तरायण अभिमानिनी देवता तो उपासकम स्वलोकम नयति, फिर उत्तरायण अभिमानी देवता उस उपासक को स्वलोक ले जाएंगे। देखिए एक तो क्या है कि ये मार्ग लेकर करना क्या है, हम तो जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि किसी ने डायरेक्शन बता दिया तो जाएंगे, संभव नहीं है। कोई ले जाने वाला चाहिए, तो ले जाने वाला यदि ले जाएगा तो ले जाएगा, उसमें कोई चॉइस भी नहीं है कि नहीं आना है हमें, ये भी नहीं है, जाना है भी संभव नहीं है, नहीं जाना, तो ये जानकर करेंगे क्या। तो संपूर्ण माने पूर्णता के लिए पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं कि हाँ ऐसा भी है करके, हाँ ऐसा भी है, ये जाने की इच्छा हो जाएगी तो ठीक है चले जाएंगे, यदि कर्म होगा तो ऐसे सोचकर देख लीजिए। किंतु ना कि इच्छा से जा सकते हैं ना ही इच्छा से नहीं जाना है करके त्याग कर सकते, तो ये ले जाएंगे। कहते हैं उत्तरायण के अभिमानी देवता उस उपासक को ले जाएंगे अपने लोक स्वलोकम। तथा संवत्सर अभिमानी, फिर संवत्सर वर्ष के अभिमानी जो देवता है देवता तब उपासकम स्वलोकम नियति, फिर उनके लोग चले जाएंगे। तथा देवलोक अभिमानी देवता तब उपासकम स्वलोकम नियति, तो क्या देवलोक के अभिमानी है वहाँ देवलोक ले जाएंगे। तथा वायु अभिमानी देवता तब उपासकम स्वलोकम नियति, अभी कहते हैं देवलोक में जो देवता है उनको तो नहीं ले जा रहे, ये उपासक आ गया तो उनकी ईर्षा होगी क्योंकि दुर्लभ का है, उनके लिए तो ब्रह्मलोक प्रवास दुर्लभ है, वो नहीं जाएंगे, ये देवलोक में रहेगा। माने क्या है कि जाते जाते इन पासिंग हम रुक रहे हैं, फिर उसे दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ब्रह्मलोक जा रहे, ले जा रहे इसे, अरे हम भी चले, नहीं उनको देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो ऐसे दिखाने के लिए बताया है यहाँ पे। तो देवलोक के अभिमानी देवता बैठे हैं तो वो ले जाएंगे, पर क्या है कि इसमें देवलोक में बाकी भी देव हैं, वो क्या है कि वो नहीं जा सकते। तथा वायु अभिमानी देवता तो उपासकम स्वलोकम नयति, फिर वायु अभिमानी देवता वहाँ से वायुलोक ले जाएंगे। तथा सूर्य अभिमानी देवता तो उपासकम स्वलोकम नयति, अभी सूर्य में अभिमानी जो देवता है वो ले जाएंगे इस उपासक को। ततश्च इंद्राभिमानी देवता तो उपासकम स्वलोकम नयति, फिर इंद्राभिमानी देवता हो गए वहाँ इंद्रलोक ले जाएंगे। तथा विद्युत अभिमानी देवता तो उपासकम स्वलोकम नयति, तो विद्युत अभिमानी वहाँ विद्युत लोक ले गए। फिर क्या होता है, तत्र विद्युत लोके हिरण्यगर्भ आज्ञया, यहाँ तक पहुँच गए। अभी क्या होगा, हिरण्यगर्भ की आज्ञा क्या है, विद्युत लोक में अभी ये पहुँच गया। कौन है वो हिरण्यगर्भ? उपासक, ब्रह्म ओमकार उपासक।
ओमकार ब्रह्म उपासक या ब्रह्मरूप ओमकार उपासक, हिरण्यगर्भ लोकवासी हिरण्यगर्भ स्वरूपश्च कश्चन अमानवः दिव्य पुरुष। तो कहते हैं कि उसके आज्ञा से, हिरण्यगर्भ की आज्ञा से हिरण्यगर्भ लोक में ही कोई है। कौन है वो? वासी है, वहां पे वास करता है। कौन है वो? कहते हिरण्यगर्भ स्वरूपश्च, यहाँ पे है हिरण्यगर्भ स्वरूपश्च, कि हिरण्यगर्भ जैसे ही है कोई, क्योंकि वहां पे वास करता है तो इसके उनके जैसा ही सुख ग्रहण कर रहा है। तो कहते हैं कश्चन अमानव दिव्य पुरुष, कोई दिव्य पुरुष है। अच्छा, पुरुष है वो मानव है क्या? नहीं, अमानव है, उसको अमानव कहते हैं। तो ये उपनिषद में आता है, अंत में क्या है कि अमानव पुरुष ले जाते हैं। तो कहते हैं दिव्य पुरुषा तम उपासकम नेतुम आगच्छति, वो ले जाने आते हैं। सच अमानव पुरुष तम उपासकम विद्युल्लोकाद वरुण लोकम नयति, फिर वरुण लोक ले जाते हैं। विद्युत अभिमानी देवता च वरुण लोक पर्यंतम तम अनुगच्छति, कहते हैं। और क्या है कि ये ले जा रहे हैं और साथ में विद्युत अभिमानी देवता भी साथ आ रहे हैं। कब तक आ रहे हैं? वरुण लोक पर्यंत आ रहे हैं। तथा अपि अमानव एव पुरुष तम उपासकम वरुण लोकाद इंद्रलोकम नयति। अभी क्या है कि वरुण लोक से इंद्रलोक ले जाते हैं, और वो पहले जैसे आया था इंद्रलोक, यहाँ पे आया था एक पहले, तो यहाँ पे फिर आया है, पता नहीं इंद्र अभिमानी देवता क्या है, तो ये भिन्न होगा। और यहाँ पे इंद्रलोक कह रहे हैं, तो इंद्रलोक ले जा रहे हैं। वरुण देवता च इंद्रलोक पर्यंतम तम अनुसरति, और ये वरुण देवता इंद्रलोक तक च इंद्रलोक पर्यंतम तम अनुसरति, तो दोनों साथ जा रहे, कह दिया। तथा अपि स दिव्य पुरुष एव तम उपासकम इंद्रलोकात प्रजापति लोकम नयति। अभी इंद्रलोक से प्रजापति लोक अमानुष पुरुष ले गए उनको। इंद्रश्च प्रजापति लोक पर्यंतम तम अनुसरति, इंद्र भी आते हैं, छोड़ने आते हैं, तो वहां तक इंद्र भी आ गए। इतना माने इतना आदर पूर्वक भेज रहे करके बताया कि करो, देखो ब्रह्मलोक में इतने सब आएंगे छोड़ने तुम्हें। प्रजापति ब्रह्मलोक गमन सामर्थ्य अभावात, प्रजापति क्या है? ब्रह्मलोक गमन सामर्थ्य अभाव है उनका, वो तो गमन नहीं करेंगे। इसीलिए क्या है? अमानव पुरुष असहकृत एवं तम उपासकम प्रजापति लोकात ब्रह्मलोकम नयति, नयई है, नयति होना चाहिए। तो नयति तो ले जाते हैं, ठीक है। तो क्रम बता दिया कि ये जो अमानव पुरुष है वो ले जाते, प्रजापति नहीं ले जाते, पर ये प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक ले जाते हैं। भेद किया प्रजापति और ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोकस्य अधिपति ही हिरण्यगर्भ। अब ब्रह्मलोक के अधिपति कौन है? हिरण्यगर्भ है। समष्टि सूक्ष्म अभिमानी चेतना हिरण्यगर्भ, ये तो हम जानते हैं कि चेतन है, और हिरण्यगर्भ कौन है? समष्टि सूक्ष्म शरीर के अभिमानी है। इति कीर्त्यते, ऐसे शास्त्र में उनका कीर्तन होता है, वर्णन होता है। तमेव हिरण्यगर्भ परम, तमेव हिरण्यगर्भम अपर ब्रह्म इति कार्य ब्रह्म इति च वदन्ति। तो क्या कहते हैं? उसी हिरण्यगर्भ को अपर ब्रह्म भी कहते हैं, सगुण ब्रह्म, और कार्य ब्रह्म भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। कार्य ब्रह्म अधिष्ठितः एव लोकः ब्रह्मलोक इत्युच्यते, और कार्य ब्रह्म अधिष्ठित लोक है, उनके द्वारा जो अधिष्ठित लोक है, कार्य ब्रह्मणा अधिष्ठितः एव लोक, जो लोक कार्य ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित है, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, वो लोक क्या है? ब्रह्मलोक इत्युच्यते, उसी को ब्रह्मलोक कहते हैं। ये हो गया लंबा क्रम कि प्रवास के लिए कि ब्रह्मलोक पहुंच गए। आगे क्या है? सायुज्य मुक्ति वर्णनम, सायुज्य मुक्ति वर्णन अगले पाठ में देखेंगे। तो सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठान मुद्य बोध्यम मुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल अपारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम महा तदेवाहन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मति ही। तो ये 5वां अध्याय थोड़ा बचा है, समाप्त हो जाना चाहिए जल्दी, उसके बाद छठा करेंगे। तो अगले पाठ में सायुज्य मुक्ति देखेंगे। ये ऐसे सब जो है उसको जल्दी समाप्त करेंगे। जहाँ नया अंश आएगा छठे अध्याय में, कुछ जब ये छठे 7वें अध्याय में जो नया अंश आएगा वहाँ थोड़ा धीरे चलेंगे, नहीं तो अभी उतना कुछ कठिन नहीं है, तो जल्दी जा सकते हैं, जहाँ वहाँ जल्दी जाएंगे। और जो नया अंश है, जैसे कि क्या है कि कई भिन्न भिन्न दर्शन का खंडन करते हैं, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या है उनका दर्शन का क्या मत है, तो थोड़ा वहाँ धीरे जा सकते हैं। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।